सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में स्वच्छता के समाज शास्त्र विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीर्थ सिंह ठाकुर जी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष एवं सर्वे सर्वा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, इस संस्था के चेयरपर्सन पद्मश्री श्रीमती उषा चौमर जी, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजन सचिव प्रोफेसर नीलन रत्न जी, समाज सेवी श्रीमती अमोला पाठक जी, संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और लगभग 25 विश्वविद्यालय के, जिसमें कई VC हैं, समाजशास्त्री हैं, ऐसे उपस्थित हैं। आज इस स्वच्छता समाज पर जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। भारत के उन 25 विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों की एक सभा है जो स्वच्छता के समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं। यह जो है बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और आज इसकी आवश्यकता है, उसे पूर्ति कर रहे हैं। और मैं यह तो पाठक जी के लिए कहना चाहूँगा, राही सभी होते हैं, राही सभी होते हैं, बनाए राहों पर चलते हैं, उसी राह पर चलकर कुछ लोग ऐसे जो होते हैं राही सभी होते हैं जो बने बनाए राहों पर चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं राह बनाते हैं और उसी राह पर चल करके समाज में एक नया परिवर्तन लाते हैं। तो ये एक पाठक जी हैं जिन्होंने एक नए ढंग से एक परिवर्तन लाया। और मुझे पता है बिहार के एक गांव से निकल करके और किस प्रकार इन्होंने एक छोटे रूप में जो प्रारंभ किए, आज एक विस्तार बट वृक्ष के रूप में पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आज इसकी अनेकों जगह पर चर्चा हो रही है। तो मैं इन्हें लगभग काफ़ी अरसे से इनसे परिचित हूँ, इनसे जान रहा हूँ। सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक गैर लाभकारी स्वेच्छा सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 1970 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के द्वारा की गई, जो मैला ढोने वालों से मुक्ति गांधीवादी विचारधारा को समर्पित है। अब सुलभ, जरा कल्पना कर लीजिए, घर से जो सभी लोग जो शौच किए और उस मैला को महिलाएं जो है माथा पर ढो करके ले जाती थी, कितना शर्म की बात था। और साथ ही साथ जो पर्यावरण जो चर्चा होती है, जिन जगहों पर फेंका जाता था उसके अगल बगल में माने काफ़ी दुर्गंध फैला रहता था। इस प्रकार का माहौल बना हुआ अभी भी कुछ जगहों पर यह चलन है, जो सचमुच में यह एक भारत के लिए कलंक है, मानव मात्र के लिए कलंक है। और उस कलंक को दूर करने के लिए पाठक जी ने जो कदम उठाया, सचमुच में यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार यह कार्य जो करके और जो कर रहे हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए
वो कम ही होगा। पर्यावरण के अनुकूल 2 गड्ढे वाला और फ्लश कंपोस्ट शौचालय, जिसे सुलभ शौचालय के नाम से जाना जाता है, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य, आर्थिक रूप से किफ़ायती, तकनीकी रूप से उपयुक्त और जिसमें गड्ढों के साफ करने के लिए मैला ढोने वालों की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे भारत में 1.6 मिलियन से अधिक घरों में सुलभ शौचालय पाठक जी के इस इंटरनेशनल के सोसाइटी के द्वारा किया जा चुका है। लाखों की संख्या में मैला ढोने वालों को उससे उस घृणित कार्य से मुक्त किया गया है। सुलभ सार्वजनिक संस्थानों में, झुग्गियों में पे एंड यूज आधार पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के रख रखाव में भी शामिल है। अब तक इसमें भारत में 10,000 से अधिक ऐसे सार्वजनिक शौचालय जो कई शहरों में देखते हैं। पहले क्या स्थिति था, क्योंकि अब बाहर से लोग जा रहे हैं, काम करने वाले मजदूर लोग जो हैं इधर उधर वहाँ में जा रहे हैं, जहाँ पाए वहीं शौच कर दिए, चारों फैला रहता था। तो आज इस प्रकार का आज जो है सो सार्वजनिक शौचालय 10,000 से अधिक बनाया जा चुका है, और जो कि समझिए कि एक काफ़ी सराहनीय कार्य है। इसके अलावा काबुल, अफगानिस्तान में बायोगैस संयंत्र से जुड़े 5 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। सुलभ ने पूरे देश में 109 बायोगैस संयंत्र का भी निर्माण किया है। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग कई प्रकार के कार्यों में, प्रकाश की व्यवस्था में, खाना बनाने में, बिजली के उत्पादन, इन सभी चीज़ों में आज उसका उपयोग हो रहा है। इस प्रकार का कार्य किया गया है। तो सचमुच में कहा जाए पाठक जी के लिए कि कहा जाता है न, कर्मयोगी कब किसी का आसरा आसान लेता है, उसी को कर गुजरता है जो मन में ठान लेता है। इस प्रकार ये जो मन एक जो ठान लिए कि यह कार्य करना है, और इस घृणित कार्य को देख करके इनके दिल में यह भावना जागी कि यह जो महिलाएं जो है किस प्रकार माथा पर ढो करके चाय ले जा रही है, गलत गलत जगह जगह पर इस प्रकार का गंदगी फैल रहा है। तो आज इस पर इन्होंने काफ़ी बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और उपचार से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों और बीमारियों को रोकने के लिए कई प्रकार के कार्य किए गए हैं। स्वच्छता बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वयं को और अपने पर्यावरण को साफ रखने का अभ्यास है। स्वच्छता मानव स्वास्थ्य, उनकी अस्मिता और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी स्वच्छता, मानव अपशिष्ट सुरक्षित निपटन उपलब्ध, इस प्रकार कई ऐसे कार्य जो हैं जो आज किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत, आज प्रधानमंत्री इसकी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, भारत स्वच्छ हो। वैसे देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जो सब ध्यान रखते हैं कि हमारा घर स्वच्छ हो। घर के अंदर हर प्रकार की सफाई कर दिए, घर का रूम, आंगन सब साफ हो, लेकिन कचरा को लिए और बाहर फेंक दिए। भाई जबकि अगल बगल मोहल्ला स्वच्छ न होगा, उसका तो वातावरण, उसका हवा तो सब में फैलेगा और उसका असर आप में भी आएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारा घर स्वच्छ रहे, हम स्वच्छ रहे, तब तो अगल बगल मोहल्ला भी स्वच्छ रहे, हमारे अगल बगल रहने वाले भी स्वच्छ रहें। इसलिए इसके लिए सबको मिलकर कार्य करना है। नहीं तो आज तो ये स्थिति है कि हमारे देश में 6 करोड़ टन से अधिक कचरा प्रतिवर्ष यह पैदा होता है, और यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
और इसी प्रकार सिर्फ दिल्ली में, अकेला दिल्ली में जो है सो 9,000 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन पैदा हो रहा है। अभी कचरा जो, अब इस पर आज जो है अब 3 दिन का गोष्ठी चल रहा है। इसमें कई लोग शिक्षा शास्त्री लोग हैं, शिक्षा के तो विषय में तो ला रहे हैं, मगर और भी इस पर अध्ययन करेंगे, उसको मंथन करेंगे। जिस प्रकार मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार मंथन करके इस पर भी चर्चा करेंगे। यह जो कचरा जो इतना फैल रहा है, इसके लिए क्या निदान हो सकता है, क्या किया जा सकता है, उसका क्या उपयोग हो सकता है। वैसे मैंने देखा सिक्किम में एक पंचायत में गए, उस पंचायत में देखा कि उस पंचायत के जो प्रधान, उन लोगों ने एक अच्छा एक रूम बनाया था और उस रूम के अंदर जो कचरा जो है, कचरा से कंपोस्ट बनाने का व्यवस्था उन्होंने किया। और ये था, अब सब उनकी थोड़ी कठिनाई क्या थी कि लोग टीन वगैरह और डब्बा उब्बा ये सब, तो वो उसमें वो माने सम्मिलित नहीं हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती, पर फिर भी उससे वो अच्छा कंपोस्ट मैंने देखा लोग बनाते। उसी प्रकार और भी कई नई चीज़ें, क्योंकि देखिए आज आज़ादी का, जहाँ आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75 वर्ष हो चुका। वैसे तो काफ़ी अरसे तक ये देश गुलाम रहा, और गुलामी के पीरियड में क्या कल्पना कर सकते हैं कि गुलामों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्या जुर्म अत्याचार किया गया उन स्वतंत्रता सेनानियों पर, और हंसते हंसते लोगों ने, एक नहीं लाखों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब कि देश आज़ाद हुआ। तो उन लोगों के दिल में क्या कल्पना थी? यही तो था कि देश हमारा आज़ाद होगा, देश खुशहाल होगा, देश में खुशी का वातावरण होगा, सभी जगह अमन चैन होगा, सभी जगह स्वच्छ वातावरण होगा, और जो हमारा प्राचीन भारत था फिर से वो प्राचीन भारत बने। प्राचीन भारत तो हमारा था जो कि संसार में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना ही नहीं, हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान सब कुछ सीखने के लिए भारत, संसार भर से लोग भारत में आया करते थे। सब चीज़ में हम हर चीज़ में निपुण थे, लेकिन इतने वर्षों तक गुलाम रहने के कारण हमारे कला कौशल को समाप्त कर दिया गया, हमारे हुनर को समाप्त कर दिया गया, और अब हम धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज कहा कि जो 75 वर्ष आज़ादी का हुआ, 25 वर्ष के बाद हम शताब्दी मनाने जा रहे हैं। तो अब उसके लिए कल्पना, आज के जो नौजवान 25 वर्ष के हैं, वो जा कर के 25 वर्ष के बाद वो नौजवान 50 वर्ष के हो जाएंगे। अब जो आज 50 वर्ष के हैं, वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये कल्पना है कि देश हमारा जिस समय हम 100वां वर्ष मनाएंगे, वो उस समय हमारा देश कैसा होगा, क्या फिर से हम अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए सबों को कार्य करना है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मिलकर ऐसा कार्य करेंगे जिससे यह देश फिर से संसार का नेतृत्व करे। इस देश के अंदर क्षमता है, क्योंकि आपने देखा जब पोखरण परीक्षण हुआ था, तो उस समय जो विकसित राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उसकी चिंता नहीं किए। विश्वास था भारतवासियों पर, यहाँ के वैज्ञानिकों पर, यहाँ के मेहनतकश लोगों पर, नौजवानों पर। फिर से हम आगे बढ़ गए। उसी प्रकार आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, संसार उनको मान रहा है। जहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है, लोग चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं, इसकी निदान मोदी जी कर सकते हैं। तो ये एक नेतृत्व करने की क्षमता भारत के अंदर है, और इसके लिए सबको मिलकर काम करना है, ताकि ऐसा भारत फिर से बने। इसके लिए कार्य करना है। तो आज यहाँ पर आप लोग बैठ करके जिस कार्य में लगे, जिस कार्य में लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आशा करता हूँ किस प्रकार लोग, आप लोग ऐसे ऐसे कार्य को करेंगे। आज तो जो अब 25 विश्वविद्यालय जहाँ पर आज इसकी पढ़ाई हो रही है, और जिसमें पाठक जी का काफ़ी योगदान है, और वैसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और यह 3 दिनों तक जो कार्य चलेगा, इसमें मैं समझता हूँ कि हर प्रकार का विषय इसमें सामने आएगा। और इस पर आज तो शिक्षा मंत्री जी आने वाले थे, मगर मैं
आशा करता हूँ कि उस प्रकार के जो तैयारी कर लें और उसे तैयारी करके शिक्षा मंत्री जी के पास भी जाएं कि यह जो है इसकी आवश्यकता है पूरे भारत को, इसकी आवश्यकता है पूरे भारत की शिक्षण संस्थान में, हर भारत के जितने यूनिवर्सिटी है वहाँ पर और वहाँ के विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो, ताकि इस प्रकार का कार्य और इस प्रकार का वातावरण बन जाए कि भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत बने। आज जैसे अब है क्या, ये माहौल बनाने की आवश्यकता है। आज उन जगहों पर जैसे अब सिक्किम में वहाँ पर है कि अब सभी लोग उसकी बड़ाई करते हैं, किया गया बिल्कुल स्वच्छ है, पर गंदगी कोई नहीं है, कुछ है, तो एक माहौल इस तरह बन जाता है। तब हमारे यहाँ पर अभी है क्या, जो जाते हैं जलपान कुछ लिए, पैकेट लिए, ये लिए, न खा लिए और वहीं जहाँ पर फेंक दिए। तो हमें ख्याल है मॉरिशस में मैं गया था, तो वहाँ पर पिकनिक करने के लिए मैंने जो गए सभी लोग बड़ा बड़ा बैग लेकर के गए थे, और जो नाश्ता का पैकेट जो भी हुआ उस समुद्र किनारे सभी लोग उसमें मैंने वो बड़े बैग में उसमें रखे और रख करके चले आए। वहाँ पर हमें ख्याल है कि जो सिम जो होता है, ये जो मोबाइल में भरा जाता है, तो सिम में तो जरा सा तो कागज़ होता है, ये रहता है पन्नी, तो हमने माने किया फिर निकाला और सिम को तो लगा लिया, अब पन्नी वहीं पर छोड़ दिया। अब उसके बाद जो थे वहाँ के उस होटल के मालिक, तो उन्होंने बुलाया, अब भारत से आए हैं ना, जो पन्नी वहाँ पर छोड़े हैं तो वहाँ पर उठाइए और डस्टबिन में। तो ये अब कितना शर्म हमें लगा, इतनी सी उसको भी, तो ये एक भावना एक होनी चाहिए, कहीं भी गंदगी न रहे, जो हर व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि हम स्वयं स्वच्छ माने रहें, तो हर जगह वातावरण स्वच्छ रहे और कहीं भी हम गंदगी न होने दें। तो कैसे कचरा कैसे फैलेगा? लेकिन हर जगह जहाँ पर जाइए वहीं देखिए कहीं के डब्बा फेंका हुआ है, कहीं टिन फेंका हुआ है, कहीं कुछ लोग मैंने पी लिए और पी करके डब्बा को फेंक दिए। कहीं पर लोग मैंने कोको कोला और क्या पी लिए, वहीं उसका ऐसी कचरा को जो मैंने थी को है जो फेंक दिए। अब इस प्रकार की वातावरण जो आप कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उठा करके कहीं यहाँ तक देखते हैं जहाँ डब्बा रखा रहता है वहाँ पर भी जाते हैं तो बाहर से फेंक के चले आते हैं। तो एक माहौल बनाना, तो कहने की शिक्षा के अंदर इस बात को हर जगह ला करके और एक अभियान एक चलाना चाहिए, इसकी एक ज़रूरत है। और मैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि लम्बी है राहें बढ़ते जाना, लम्बी है राहें बढ़ते जाना, देख मुसाफिर थक मत जाना। यदि कुछ मिल जाए तो मत इतराना, यदि कुछ मिल जाए तो मत इतराना। लक्ष्य बड़ा है, सफ़र है लम्बा, बाधाओं के पार उतरकर धैर्य से आगे बढ़ते जाना। जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और यह सबों का दायित्व बनता है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लक्ष्य को लेकर के आज यह सेमिनार जो हो रहा है, कुछ लक्ष्य को लेकर के हो रहा है कि लक्ष्य हमारा है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह सेमिनार हो रहा है। इस प्रकार जो 3 दिन चल रहा है, तो इसको किस तरह से करेंगे। और नहीं तो देखिए, यह कहा जाता है जीवन मिलना भाग की बात है। ये पता नहीं है कि किसके किसके घर में कौन जन्म लेगा, कर्म के अनुसार वो जन्म लेता है। तो जीवन मिलना ये भाग की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। उस समय कोई पता नहीं है किस समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी लाखों लाख लोग कोरोना में चले गए, परिवार लोग चले गए, तो इसलिए कहा जाता है कि यह मृत्यु होना ये समय की बात है, कब समय आ जाए। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्म की बात है। इस प्रकार कर्म करके आज जो आप लोग जो मैंने कर्म, तो इस प्रकार यह निर्भर करता है कि वो ऐसा कार्य करें जिससे कि लोग आपको याद करें। कहा जाता है ना, कोई दरोगा आए, समूचा थाना जो है भाई शांत हो गया, बहुत अच्छे दरोगा जी थे, शांत कर दिए। एसपी महोदय आए, पूरा जिला का वातावरण शांत हो गया। कोई शिक्षक महोदय इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई करते थे, बाद में लोग याद करते हैं। इस प्रकार है कि कार्य करना ताकि लोग समाज में लोग इसको याद करें। आज यहाँ पर अभी देखें, अभी
जो अपने यह जो पद्मश्री बहन जी उषा तोमर जी कई बातों की चर्चा कर रहे थे कि किन, अब उन अपनी कठिनाइयों की चर्चा करते हुए किन कठिनाइयों से उबर करके आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। आज कई लोग समाज के अंदर कई प्रकार का, एक नहीं लाखों लोग आज आज इसके माने इस कार्य में लग करके आज लोग लगे हुए हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो आज इस प्रकार हमें कार्य करना है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात जो कहा जाता है, तो आत्मनिर्भर कैसे, हर चीज में हम स्वयं, हमें आवश्यकता बाहर करना पड़े, स्वयं इस रूप में अपनी तैयारी करें, आत्मनिर्भर हम बने। इसके लिए सबको मिलके काम करना होगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और यह देश की जो हम आज अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, यह अमृत महोत्सव की सफलता उसी पर निर्भर करता है कि हम सभी लोग संकल्प लेके जाएं कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे जो हमारा भारत फिर से आगे बढ़ेगा। इसके लिए सो काम करना है। नहीं तो कहा गया है जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है, संभल गया तो जिंदगी, नहीं तो एक तमाशा है। तो जिंदगी एक इसका बड़ा बड़ी महत्व है। जिंदगी जो हो गया तो इस प्रकार हमें कार्य करना है कि ताकि जीवन में हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ अपने अलावे समाज के लिए कार्य कर सकें। तो पाठक जी कहें अब गांव से निकल करके और इस प्रकार आज माने जो कार्य कर रहे हैं, जिससे एक नहीं लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाखों घर आज वो उस जो गंदगी से माने आज बच रहे हैं। लाखों घर में शौचालय, प्रधानमंत्री ने भी अभियान चलाया था, हर घर में शौचालय, कोई घर अछूता न रहे, क्यों किसी को भी उसके लिए बाहर माने उस शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो अभियान उन्होंने भी, प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं, जिस अभियान को बहुत पहले पाठक जी चला चुके और उस अभियान में लगे हुए हैं और जो बहुत सस्ते में बहुत कार्य, और साथ ही साथ अब तो उसके द्वारा अनेकों चीज नई प्रकार, मैंने सबसे बड़ी चीज विशेषता इनकी है कि हमेशा कुछ ना कुछ नई खोज करते रहते हैं, नई प्रकार की जो उपलब्धि करते रहते हैं, ताकि आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि संसार आज साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो नई खोज करने की आवश्यकता है, नई उपलब्धि। तो कहने आज सभी लोग, आप जो लोग बैठे हुए हैं, तो नई खोज, नई व्यवस्था, नई प्रकार का क्या लाया जा सकता है, आज इसकी आवश्यकता है। किस प्रकार मिलकर काम करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि यह 3 दिनों तक चलने वाला यह सत्र है, निश्चित रूप से इसकी काफ़ी उपलब्धि प्राप्त होगी और इस उपलब्धि से भारत सरकार के शिक्षा विभाग को भी अवगत कराएंगे और इस प्रकार का करते हुए ताकि यह कार्य और तेजी से आगे बढ़े और हर एक सभी विश्वविद्यालय में यह एक अभियान चले और जो एक नौजवानों के अंदर, जो नौजवान कुछ सीख करके निकले, नौजवान इस प्रकार आज की आवश्यकता है कि नौजवान लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं, नौजवान ही अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो नौजवानों को सीख देने की आवश्यकता आप सबों को है। आप जो बैठे हुए शिक्षक जन हैं, आप लोगों को है कि नौजवानों के अंदर संस्कार और कई प्रकार का आज जो नशा का जो चलन हो गया है, तो इसमें भी नौजवानों, इसमें भी बहुत दायित्व बनता है आप सबों का, उससे भी नौजवानों को अवगत कराएं, जो लोगों को जीवन बर्बाद कर रहा है, इससे अवगत कराएं। इस प्रकार कार्य करते हुए कार्य करें। मैं इस 3 दिन होने वाली जो कार्यशाला है, इसकी सफलता की कामना करता हूं, आशा करता हूं निश्चित रूप से इस 3 दिन में बहुत कुछ निकल पाएगा, समाज के लिए बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिससे कि पूरा भारत स्वच्छ भारत बन पाएगा और इसकी सराहना पूरे संसार में होगी। इसके लिए आप सबों पर दायित्व है। उस कार्य को 3 दिनों में मंथन करके उस कार्य को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले तो पाठक जी के प्रति मैंने एक शुभकामना व्यक्त करता हूं, जिस कार्य में, जिस अभियान में आप लगे हुए हैं, जिससे जो कार्य हो रहा है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान में और तेजी से इस कार्य में लगते हुए और तेजी से ला करके लोगों को एक नई उपलब्धि जो आप कर रहे हैं, हमेशा इसकी नई खोज कर रहे हैं, उस कार्य को करें। इसके लिए
मैं पाठक जी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जो कई ऐसी बातों को इन्होंने प्रचार प्रसार किया और कई ऐसी उपलब्धि प्राप्त किए जो सचमुच में एक लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो इस प्रकार कार्य किए हैं। तो आज इस अवसर पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सबों के प्रति मैं नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके और इस भारत को, जो भारत को प्राचीन भारत रहा है, उस तरह से भारत को बनाने में सबका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।